हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 57 के बारे में, जो कि देखने में तो बहुत छोटा सेक्शन है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ये सेक्शन 57 ऑफ इंडियन पिनल कोड। सेक्शन 57 कहता है फ्रेंड्स कि जिस पर्सन को, जिस ऑफेंडर को इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ का पनिशमेंट दिया गया है वो 20 ईयर्स का होगा। आप लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा अब कि मैंने बताया था कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मतलब टिल डेथ। ये सच है कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मतलब टिल डेथ, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है ऐसा कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ का मतलब ही हुआ टिल डेथ। मतलब कोई ऑफेंडर को अगर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ का पनिशमेंट मिला है तो उसकी डेड बॉडी ही बाहर निकलेगी जेल से। ये सही बात है कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मतलब टिल डेथ है, लेकिन 57 का कहने का मतलब है, सेक्शन 57 आईपीसी का जो सेक्शन 57 है, इसका ये कहने का मतलब है कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ जो है ये 20 ईयर्स का हो सकता है। अगर चाहे तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है इसको कम करके इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ को कम करके 20 ईयर्स कर सकती है। किस कंडीशन में? जिस कंडीशन में अगर कोई भी ऑफेंडर है, कोई अपराधी अच्छे से जेल में रह रहा हो, ठीक है, किसी से लड़ाई नहीं करता हो, एकदम अच्छा उसका व्यवहार हो, जो जेल में काम है वो अच्छे से करता हो, सबसे अच्छा व्यवहार करता हो, तो इस कंडीशन में जो है जेलर फाइल बना के भेजते हैं कि कौन कौन सा जो है अच्छे ऑफेंडर हैं, मतलब कि कौन कौन से जो हैं वो जेल में जो है लड़ाई नहीं करते हैं, जेल में शांत से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। तो उसका क्या होता है कि जेलर जो है वो कॉपी बना के भेजते हैं गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट उसके बाद निर्णय लेती है कि ये जो है, ये व्यक्ति जो है, ये ऑफेंडर जो है, ये पर्सन जो है वो अच्छे हैं, मतलब अच्छे हैं, आई मीन्स कि अच्छे हैं, फिर तो उसको पनिशमेंट होता ही नहीं, उसको जेल होता ही नहीं। उस कंडीशन में अच्छे नहीं हैं, मतलब जेल में जब तक भी रहे तब तक जो है वो अच्छे से व्यवहार के, सबसे अच्छे से मिलजुल कर रहे, लड़ाई नहीं किए, ये मतलब है। तो अगर ये ऐसा उसको लगता है तो जेलर जो हैं वो फाइल बना के भेजते हैं गवर्नमेंट के पास। फिर गवर्नमेंट निर्णय लेती है कि इसका जो पनिशमेंट है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है अगर, तो उसको कम करके 20 ईयर्स तक कर दें, मतलब 20 ईयर्स कर दें। ठीक है, 20 ईयर्स करने का एक और बहुत बड़ा रीज़न है फ्रेंड्स कि 20 ईयर्स क्यों क्या कहा जाता है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ का मतलब 20 ईयर्स क्यों कहा जाता है। ऐसा जनरली कर सकता है, लेकिन ऑफेंडर जो है ये 57 जो है सेक्शन ये बोलकर कोर्ट में ये इससे नहीं बच सकता है कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मतलब 20 ईयर्स ही है, क्योंकि 57 में दिया गया है कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मतलब 20 ईयर्स। तो कोई जो ऑफेंडर है जिसको कि पनिशमेंट मिला है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ का, तो वो कोर्ट में ये नहीं बोल सकते हैं जज साहब को कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ अगर मुझे मिला है तो मैं 20 ईयर्स ही जेल में रहूँगा। ऐसा नहीं है। इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मतलब हो गया टिल डेथ, मतलब आपका डेड बॉडी ही बाहर निकलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, बहुत अच्छा जजमेंट है। आप लोगों को टाइम मिलेगा तो पढ़िएगा, उनका बहुत अच्छा जजमेंट है इस सेक्शन पे, 57 सेक्शन पे बहुत अच्छा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि टिल डेथ मतलब हुआ डेड बॉडी ही आपकी बाहर निकलेगी, आपके मरने तक जो है आप जेल में रहिएगा। लेकिन 57 जो कहता है वो कहता है 20 ईयर्स। तो 57 इसलिए 20 ईयर्स रखा है, तो इसमें बात करता है 20 ईयर्स का कि मान लीजिए कि कोई जो ऑफेंडर है वो 40 ईयर्स में, जब उसका एज हो रहा है 40 साल का, तब वो जो है ऑफेंस किया। ओके, अब 20 साल का जो होता है वो हो जाता है 20 साल के बाद, मान लीजिए उसको इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ का पनिशमेंट मिला, कोई 40 साल में कोई जो है अपराध किया, ऑफेंस किया, उसको पनिशमेंट मिला इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ का, क्लियर। उसको जो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ का पनिशमेंट मिला तो वो इम्प्रिजमेंट उसको रहना है टिल डेथ तक अंदर। लेकिन क्या होता है कि जनरली 20 साल तक वो जेल में रहा, तो 40 साल में अगर किसी को पनिशमेंट मिला, पनिशमेंट मिला, तो उसको जो है वो 20 साल में वो 60 साल का हो जाएगा। 20 साल तक अगर रहा, मान लीजिए 20 साल तक स्टार्टिंग में रहा, तो वो हो जाएगा 60 साल का। ठीक है, तो 60 साल का व्यक्ति फ्रेंड्स कोई काम का नहीं रह जाता है, मतलब कि जेल में भी जो है वो
काम नहीं करेगा या फिर कुछ नहीं करेगा, सिर्फ बैठा रहेगा, उसके बाद हमेशा बीमार रहेगा, कभी बीपी हाई हो गया, कभी सर दर्द कर रहा है, तो कभी कोई बीमारी हो गया, तो ऐसे जो है 60 साल के बाद जो है कभी शुगर जो है ज़्यादा बढ़ गया तो उसका ट्रीटमेंट करवाओ, डॉक्टर को बुलाओ या फिर उनको हॉस्पिटल ले जाओ। कभी जो है उल्टी होने लगा तो उनका तबीयत जो है अक्सर ख़राब होने लगता है। जनरली जो है वो 16 ईयर्स प्लस जो है पर्सन का तबीयत जो है वो ख़राब होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि गवर्नमेंट के पास जो गवर्नमेंट उस पर पैसा खर्चा क्यों करे। अब डॉक्टर आएगा तो उसका जो फीस देना है। 60 साल के बाद क्या होता है कि कोई भी जो ऑफेंडर रहता है, कोई भी जो पर्सन रहता है, उसका जनरली तबीयत ख़राब रहने लगता है। कभी कुछ का प्रॉब्लम हो गया, कभी कोई बीमारी आ गया, तो कभी हार्ट अटैक आने लगा। तो इसमें क्या होता है कि सरकार का खर्च होता है, सरकार की ही पैसा खर्च होती है किस पे, तो उस ऑफेंडर पे। क्योंकि डॉक्टर को जो बुलाया जाएगा उसको तो फ्री लगेगा नहीं, डॉक्टर का तो चार्ज लगता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स कहता है कि 60 साल के बाद जो है आदमी जो है किसी काम का नहीं रह जाता है, बल्कि उल्टा ही गवर्नमेंट का पैसा ही खर्च होता है इससे उस पर। ऐसा कंडीशन में जो है गवर्नमेंट क्या करती है कि उस व्यक्ति को 20 साल में ही छोड़ देती है, लेकिन उसको पनिशमेंट मिला है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ का। फिर भी जो है अगर वो कोई काम का नहीं रहा तो वो 20 साल में ही गवर्नमेंट उसको छोड़ देती है। यही 57 कह रहा है कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मतलब 20 साल में, लेकिन कंडीशन ये है। ये बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल के तौर से बहुत अच्छे से समझाया कि 60 साल का जनरली 60 साल के बाद तो होता ही नहीं है किसी का शरीर काम के लायक नहीं, उसका कुछ कम में ही नहीं आएगा। या फिर मान लीजिए कि कोई 50 साल में जेल गया, फिर 70 साल 20 साल तक वो जेल में रहा, 70 साल तक, तो 70 साल तक काम करता ही नहीं शरीर, वो किसी काम का नहीं रह जाता है। ऊपर से गवर्नमेंट का उसके ऊपर खर्च होता है पैसा। इसीलिए जो है 57 सेक्शन में कहा गया है ऑफ इंडियन पिनल कोड 8060 में कहा गया है कि 70 इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ जो है उसका मतलब 20 ईयर्स होगा। लेकिन ऑफेंडर इस सेक्शन के बचाव में ये नहीं बोल सकता है, ऑफेंडर को ये बिल्कुल भी राइट नहीं है कि अगर इंडियन पिनल कोड में आईपीसी में जो है सेक्शन 57 में इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ को 20 ईयर्स ही कहा है तो हमको 20 ईयर्स ही होगा। ऐसा करके ऑफेंडर जो है इस पर दावा नहीं कर सकता है कि मुझे 20 ईयर्स का ही होगा। उसको तो पनिशमेंट जो होगा वो होगा टिल डेथ तक, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ टिल डेथ। लेकिन ऐसा अगर सर्कमस्टांसेस आ जाता है, मान लीजिए कोई जो ऑफेंडर वो 50 साल में गया तो 70 साल का बाद, ऐसा अगर कोई सर्कमस्टांसेस आ जाता है, ऐसा अगर कोई परिस्थिति उसके सामने आ जाता है तो जो है 20 ईयर्स में उस ऑफेंडर को छोड़ दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों का ये सेक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, MVVI आप लोग इसको कर लीजिएगा, बेयर एक्ट में साइड में लिख लीजिएगा। बहुत अच्छा सेक्शन है और वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।